अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की ये 13वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अब हम एम फिल या पीएचडी के थीसिस को लिखने की तरफ जाएंगे। और उसमें मैं मुख्तसर सी ही चंद एक वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि लिखने का जो तरीकाकार होगा उसके ऊपर वही जो हमने प्रपोजल बनाते हुए आपको जेम्स बनाने का और नोटबुक एलएम से सोर्सेज लेकर आने का तरीका बताया था, उसी तरह का ये होगा। और थोड़े से प्रॉम्प्ट्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे जब आप उससे लिखवा रहे होंगे। और फिर उसमें अपना अपनी तरफ से जो उसमें एडिटिंग करनी है वो कैसे करनी है, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ भी मजीद डिटेल के अंदर आएंगी। अच्छा, इसके अलावा आज जो वीडियो होगी ये इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि जब आपका प्रपोजल डिफेंस हो जाता है तो उसके बाद चूंकि आपने अपने प्रपोजल डिफेंस के दौरान अपनी लिखाई यानी अपने मकाले के अंदर जो आपने डेटा लेकर आना है, तो वो डेटा किस नौयत का होगा। तो रिसर्च मेथडोलॉजी आपने वहाँ पे ऐड की होती है अपने प्रपोजल के अंदर ही, कि मेरी ये जो रिसर्च होगी ये क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी या मिक्स होगा। यानी क्वालिटेटिव होगी, यानी मैंने मुख्तलिफ जो फील्ड के लोग हैं उनसे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने हैं, और फिर उनका मैंने तज्जिया करना है, और तज्जिया करके फिर मैंने उसके ऊपर अपने थीसिस को लिखना है। या क्वांटिटेटिव होगी, यानी मैंने सर्वे करने हैं, और क्वांटिटी यानी मकदार और कमीयत को डाटा की मैंने मालूम करना है, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का और फील्ड के अंदर लोगों का सर्वे करके फिर उस सर्वे को मैंने लाकर उसके नताइज अखज़ करने हैं कि कितने परसेंट इसके नताइज आए हैं, और इस बात के की तरफ कितने परसेंट लोगों ने रुख किया है, और ये वाली बात कितने लोगों ने की है। तो उसमें से नतीजा क्या निकला। तो क्वांटिटेटिव में सर्वे और क्वालिटेटिव के अंदर इंटरव्यूज। तो ये आपने अपनी रिसर्च के अंदर लिखा होता है। जैसे कि इस रिसर्च के अंदर हमने जो प्रपोजल बनाया है उसके अंदर हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को शामिल किया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को ऐड करते हुए ये बताया था कि हमारी ये जो रिसर्च होगी ये मिक्स मेथड रिसर्च होगी। यानी हम इसमें कुछ क्वालिटेटिव यानी कैफियाती तहकीक भी करेंगे, और कुछ क्वांटिटेटिव भी करेंगे यानी कमियाती तहकीक भी करेंगे। तो क्वालिटेटिव में हमने कहा था कि निसाबी और फिक्री मवाद का तजिया करेंगे कि जमात में पढ़ाए जाने वाले जदीद साइंसी फलसफियाना निसाब और सोशल मीडिया पर मौजूद नई लादीनियत के लिटरेचर, क्योंकि मैं इल्हाद पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में इल्हाद के रुझानात का साइनॉप्सिस बना रहा था ना आपको, जैसे पिछली वीडियोस में याद है। तो उसमें मैंने ये क्वालिटेटिव भी करना है और इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड करने हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर देखें, मैंने ये डाला था कि पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में इल्हाद और तशकीक के अमली रुझानात के फैलाव के शुमारियाती अंदाज़ा यानी सर्वे करके शुमारियाती, जैसे कि मरदमशुमारी होती है ना, तो इस तरह का हमने सर्वे करके उसका अंदाज़ा लगाना है। तो सर्वे और सवालनामा ये हमने तैयार करना है, और उसके बाद फिर हमने उसका एनालिसिस करना है। डाटा और मालूमात के ज़राए जो होंगे वो क्या होंगे। बुनियादी माखज़ होंगे कि सर्वे फार्म्स होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, और मौजूदा तालीमी पॉलिसियों के सरकारी दस्तावेज़ात होंगी। सानवी माखज़ में हमारे पास शाया शुदा कौमी व बैन अवी तहकीकी मकालाजात है, किताबें हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, मुस्तनद शुमारियाती इदारों के अदाद शुमार हैं, और रिसर्च आर्टिकल्स हैं। तो ये हमने ऑलरेडी अपने साइनॉप्सिस के अंदर ऐड कर दिया था। अब होगा क्या कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चनर की तरफ जाना है। यानी अब जो जो मराला है काम करने का वो ये है कि जब आप का प्रपोजल डिफेंस हो गया है, तो अब आपको आपका सुपरवाइजर कहेगा कि भाई इस प्रपोजल के मुताबिक जो आपने लिखा है, तो इस तरह का डेटा लेकर आओ। तो डेटा कलेक्शन के लिए आपको निकलना पड़ेगा। अब डेटा कलेक्शन कैसे करनी है, इसके लिए आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर रनमाई इंशाल्लाह मिलने वाली है। अच्छा, डेटा कलेक्शन के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो होता है आपने क्वेश्चनर अपना तैयार करना होता है। यानी जो लोगों से आपने सवालात करने हैं वो सवालात क्या होंगे, उनसे वो सवालात आपने करके जो डेटा अखज़ करना है, तो वो सवालात जिसको हम क्वेश्चनर कहते हैं वो क्या होगा, ये आपने हासिल करना है। तो हमारे पर्सनल जो एजेंट्स हैं जो हमने बनाए हैं वो हमने साथ खोल दिए हैं, और अब हम यहाँ पर इनसे लेंगे। अब सबसे पहले मैं अपने पर्सनल जेम को यहाँ पे खोला, ठीक है। और ये इस जगह से आकर ये पहले से कोई हमारी तहकीक है उसके अंदर चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ।
और इल्हाद के मौजू पर ऊपर हमने इससे देखें ये सब कुछ लिखवा दिया था, और ये पूरा हमारा ऊपर साइनॉप्सिस तैयार है। अब मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, और उन प्रॉम्प्ट्स के जरिए से सबसे पहले क्वालिटेटिव जो डाटा मैंने कलेक्ट करना है, यानी जाकर इंटरव्यूज करने हैं, उसके लिए मैंने इससे अपना क्वेश्चनर बनाना है, सवालनामा बनाना है। तो लेकिन मुझे पता है कि सवालनामा जो मैंने बनाना है, वो सवालनामा मैंने अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो मैंने रिसर्च क्वेश्चंस डाले हैं ना, उसके मुताबिक बनेगा, क्योंकि वही जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वही मेरे आगे चैप्टर्स हैं। तो एक दफा मैंने अर्ज की थी आपको कि जो प्रपोजल होता है उसमें हर चीज, हर हेडिंग दूसरी से अलाइन होती है। तो जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वही आगे ऑब्जेक्टिव्स भी उसी से निकले, उतने ही ऑब्जेक्टिव्स थे, और उसी के मुताबिक रिसर्च मेथडोलॉजी था, उसी के मुताबिक फ्रेमवर्क था, और उसी के मुताबिक आखिर में चैप्टराइजेशन यानी तबवीब और अबवाब बंदी मैंने की थी। तो लिहाजा मेरे जो अबवाब हैं वो मेरे रिसर्च क्वेश्चन से मुताबिकत जरूर रखेंगे। पहला रिसर्च क्वेश्चन वो पहला बाब होगा, दूसरा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से तरतीब से चलेंगे। हाँ, अगर पहले पहला बाब आपके थीसिस का वो आपका प्रपोजल रख लिया जाता है बाज यूनिवर्सिटीज में, और आखिरी वाला कंक्लूजन होता है, तो बीच में जो चार या तीन आपके अबवाब बनते हैं, वो अबवाब आपके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। अब उस प्रॉम्प्ट को सामने रखते हुए मैं यहाँ इसको ज़रा गाइडेड लर्निंग पे रखता हूँ, और इधर में वो प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करके लेकर आया हूँ, प्रॉम्प्ट बाय क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, यहाँ पे मैं लेकर आ गया, और उन्वान मैंने साथ दे दिया, प्रॉम्प्ट बाय क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन है, उन्वान ये है। और मैंने उसको साथ कह दिया है कि भाई मुझे एम फिल का मकाला लिखना है, और ये प्रपोजल ऊपर बना दिया गया है, और ऑलरेडी वो प्रपोजल में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, अपलोड फाइल पे क्लिक करके, तो मैं अपने डेस्कटॉप से इसको दे भी देता हूँ, ताकि इसकी मेमोरी के अंदर उस मेरे जो रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी इसमें मौजूद हों, और वो इसके सामने आ जाएं। तो ये देखें, मैंने इसको दे दिया कि भाई मुझे अब डाटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर बनाना है, और वो क्वेश्चनर जो है वो मुझे आपने तैयार करके देना है। और आखिर में मैं इसको लिख भी देता हूँ कि सवालनामा मुझे टेबल फॉर्म में चाहिए, फॉर्म में चाहिए, जिसको आप गूगल शीट में दें, गूगल शीट में दीजिए। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, तो इसी से ही हम क्वेश्चनर बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चनर बनाते हुए मैंने क्या किया है कि उसी थ्रेड के अंदर जहाँ पे वो चल रहा था, जब तक कि ये थ्रेड चल रहा है तो मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा, और इसको पहले से सारा कुछ दिया हुआ है कंटेक्स्ट। अभी मैंने अपना वही तैयार शुदा सिनॉप्सिस इसको दे दिया, और मैं इससे क्वेश्चनर बना रहा हूँ कि जो लोगों से मैं सवाल करूंगा तो मैं क्या सवालात करूंगा, डेटा मैं कैसे हासिल करूं। तो मेरे पास तो सवालनामा नहीं था, क्वेश्चनर नहीं था, तो हम क्वेश्चनर बनाने लगे हैं। तो ये क्वेश्चनर मुझे बनाकर देगा, मैं इसको शीट पे ले जाऊंगा, और फिर वहां से हम उसको प्रिंट करके अपने पास रखेंगे, और फिर हम जाकर स्टेक होल्डर्स फाइंड करेंगे कि ये जो इल्हाद के मौजू पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से माहिरीन होंगे कि जिनसे हमने जाकर करना है। तो चूंकि ये पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से है, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होंगे, वाइस चांसलर्स होंगे, उनसे जाकर मैंने ये डाटा कलेक्ट करना होगा। तो यूं आपने फिर तलाश करना होता है। तो आज हम क्वेश्चनर बनाना सीखते हैं, और उसके बाद क्वांटिटेटिव यानी सर्वे जब लेना है तो सर्वे फॉर्म कैसे तैयार करना है, वो भी हम यहाँ से इसी से बनवा लेते हैं। ये तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद फिर हम अगली बात ये है कि फिर इंटरव्यूज लेने की तरीक मैं आपको मुख्तसर सा तरीका बता दूंगा। और फिर जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मुख्तसर सा कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा कि जिससे फिर उस डाटा का आपने एनालिसिस कैसे करना है। मैंने खुद एटलस्टी से किया है। एटलस्टी सॉफ्टवेयर अगरचे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास से डिलीट हो गया है, लेकिन मैं कुछ उसके तरफ रहनुमाई कर सकूंगा कि आपने उस डाटा को फिर किस तरीके से ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, और टेक्स्ट के बाद फिर आपने उसको उसका एनालिसिस कैसे करना है। अब ये इसने शुरू कर दिया है जी। इंटरव्यू के लिए मौजूद अफराद कौन कौन से होने चाहिए, तो मैंने लिखा था कि भाई मुझे बताएं। तो जामियात के असातिज़ा यानी यूनिवर्सिटी के टीचर्स, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे, जामियात के तलबा, यूनिवर्सिटी के तलबा से भी करना है क्योंकि इलाहाद का मौजू है, तालीमी माहिरीन और निसाब साज, ये लोग होने चाहिए। ठीक है, अब आगे नीचे सवालनामा तैयार कर रहा है, ये देखें।
मेरा सवालनामा मेरे लिए गूगल शीट की शक्ल में तैयार कर ले, बल्कि कर भी चुका है। अब कहते हैं कि इस शीट में आप देख सकते हैं कि मैंने हर इंटरव्यू के सवाल को आपके रिसर्च प्रपोजल के मखसूस तहकीकी सवाल के साथ मुंसलिक किया है, ताकि आपका डाटा बिल्कुल आपके मकासद के मुताबिक जमा हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मुताबिक जमा हो, अब मैं यहाँ पे जैसे ही शीट पे क्लिक करता हूँ, इंटरव्यू सवालनामा तालीमी निज़ाम में इल्हाद, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि ये गूगल शीट में कहाँ पे लेकर मुझे आया। ये देखें, इसने 10 सवालात क्रिएट किए हैं, और 10 सवालात को मैं ज़रा फॉर्मेट इनका चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको राइट टू लेफ्ट करता हूँ, और इस जगह पे आकर मैं देखता हूँ कि इसने मुझे क्या बना कर दिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इनको खोलता हूँ। ये देखें, सवालात उसने मुझे तैयार करके ये दे दिए हैं, और मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग को करके आपको दिखाता हूँ, ताकि वो सारे सवालात हमें हमारे सामने दिखाई दें। ये देखें। अच्छा जी, नंबर शुमार उसने कर दिया। देखें, शीट बिल्कुल गूगल शीट एकदम से तैयार हो चुकी है, मुझे अलग अलग से एक एक सवाल बनाकर वहाँ यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ है जिसके लिए एआई इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ ऐसे आइडियाज लेना, कौन सी हेडिंग कैसे बनाई जाए, और उसमें क्या डाटा होना चाहिए, फिर आगे डाटा को उससे लेकर टाइप खुद करें, ये सबसे अथेंटिक तरीका, या उसके डाटा को लिए लेकर पैराफ्रेज खुद करें। तो ये है वो हकीकी रिसर्च जो आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ थी जिसको हम अगर मैनुअल करते तो बहुत बड़ा टाइम लगना था, लेकिन मैंने विद इन 1 मिनट आपको करके दे दिया। अब ये देखें, ये इसने हमें बना कर दिया है। तो मुतलका सवाल, सवाल नंबर 1 है कि मौजूदा रुझानात और मुहर्रिकात हैं, और सवाल नंबर 2 मौजूदा रुझानात और मुहर्रिकात। सवाल नंबर 1, अच्छा ये मुख्तलिफ सवाल नंबर 1 ही है। तो कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए आगे सवालनामा तैयार करा कि आपके मुशाहिदे के मुताबिक हालिया बरसों में यूनिवर्सिटी के तलबा में मजहब से दूरी या तशकीक के रुझानात में कितनी तब्दीली आई है, इसके बुनियादी फिक्री मुहर्रिकात क्या हैं। अब ये देखें, तबका कौन सा है, कहते हैं कि असातिज़ा और तालीमी माहिरीन से ये वाला सवाल आपने उनसे करना है, और ये अगला सवाल जो है वो तलबा से करना है, और ये अगला सवाल जो है वो आपने असातिज़ा से करना है। अब यहाँ पे ये होगा कि मसलन इसने आगे तबके मुतय्यन कर दिए हैं। अब यहाँ पे सिंपली ये कर सकते हैं कि मसलन इस शीट में आप मौजूद हैं, तो ये तलबा वाले जो शीट है ना, मसलन तलबा वाले जो सवालात हैं, यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसको पकड़ कर थोड़ा नीचे ले आए, मसलन यहाँ पे इस जगह पे तलबा वाले सवालात को इकट्ठा कर दें, तलबा, और ये मसलन तलबा के तो डबल क्लिक करें, और इसको भी पकड़ कर नीचे ले आएँ, मसलन यहाँ पे ले आएँ, और नीचे ले आएँ, इसके साथ जोड़ दें। और मजीद तलबा वाले सवालात कौन कौन से हैं, मसलन ये हैं, ठीक है। साथ आपने क्वेश्चनर, यानी वो जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड के अंदर, उनको भी आप लाकर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपकी शीट तैयार हो रही है, अभी इसको प्रिंट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे असातिज़ा वाले जो हैं उनको इस तरीके से आप अलग कर दें। तो यूं करके आप इस जगह पे एक बेहतरीन से सवालनामे को दाएं बाएं इसकी नोक पलक सवार के यहाँ शीट के अंदर भी रख सकते हैं, और इसी शीट के अंदर जब ये रेडी हो जाए, रेडी होने के बाद यहाँ फाइल पे क्लिक करें, और इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड एक्सेल शीट के अंदर भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के अंदर भी कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ फाइल इसकी बन जाएगी। जैसे पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका पीडीएफ के अंदर ये पूरा क्वेश्चनर आपके पास तैयार हो जाएगा। जाकर इसका प्रिंट निकाल दें, और प्रिंट निकाल के इसको तकसीम कर दें। इसके ऊपर खूबसूरती इसकी बढ़ाने के लिए इसका फ़ॉन्ट, मसलन यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट कोई और रख दें, ठीक है, यहाँ से कोई फ़ॉन्ट कोई और रख दें फॉर एग्जांपल। और इसके ऊपर ये नंबर शुमार है, तो इसकी यहाँ पे खूबसूरती वगैरह के लिए इसको, सॉरी ये पूरा कलर नहीं, बल्कि यहाँ पे इसकी ये जो हेडिंग है, हेडिंग को कोई इस तरह का कलर दे दें, और इसके अलावा यूं करके इसको कर दें। तो ये इस तरीके से, और मजीद इसकी सेटिंग वगैरह आप करके तो उसको उसको तैयार कर दें, और तैयार करने के बाद जाकर फिर ये इंटरव्यूज रिकॉर्ड करें। और इंटरव्यूज आपने ऑडियो में रिकॉर्ड करने हैं, मोबाइल भी यूं पकड़ कर सामने तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी का इंटरव्यू। और इंटरव्यू ऐसे ही नहीं जाकर रिकॉर्ड करना होता, बल्कि उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और प्रोफेशनल लेटर लिखना पड़ता है, और वो लेटर आपके थीसिस में आखिर में जाकर अपेंडिक्स के अंदर लगेगा, कि आपने जब डाटा कलेक्शन के लिए गए थे तो कौन सा लेटर लिखा था, वो लेटर भी आपने फिर ना अपनी रिसर्च में शामिल करना है। वो ऑडियो इंटरव्यूज महफूज करके लेकर आने हैं। उन ऑडियो इंटरव्यूज को फिर 11 लैब का एक टूल है जो मैं अगली वीडियो में बता रहा हूँ, उसके ऊपर डालकर, या किसी भी एआई की किसी टूल के ऊपर डालकर उसकी एआई को उसकी ऑडियो को टेक्स्ट में बदलना है, और टेक्स्ट के अंदर फिर उसको आपने हासिल करना है, और हासिल करके फिर आपने उसको किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डालकर उसका तजिया करना है कि इस इंटरव्यू में क्या क्या बात हुई। ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव क्वेश्चनर तैयार करना।
ऑडियो में जाकर इंटरव्यूज करना, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपने बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर उनको सबमिट करना या ईमेल करना। फिर वहां से मंजूरी आए, फिर टाइम फिक्स करके जाकर इंटरव्यू प्रोफेशनल तरीके से लेना। ये तो सिर्फ सवालात हैं। आपने इससे पहले और इससे आखिर में रैंडम सवालात भी करने हैं। मसलन तारुफ उनका पूछना है कि वो कौन है, जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका तारफ पूछना लाजमी है कि वो कौन है, ताकि पता चले कि आपके इंटरव्यू में वो बात रिकॉर्ड होके उसको उसके वो बंदा वाकई फील्ड का माहिर था जिसका आपने इंटरव्यू किया। ऐसा नहीं कि रैंडम आपने किसी का भी इंटरव्यू कर लिया। तो लिहाजा इससे पहले वो वाले सवालात आपने डालने होंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप इसको तैयार करें। अगर आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ गूगल शीट में मैं नहीं तैयार करना चाहता, बल्कि यहाँ से ही इसको कहो कि भाई मुझे वर्ड की फाइल में मुझे दे दो, ठीक है, तो ये आपको वर्ड की फाइल में दे देगा और यहाँ ही लिख कर दे देगा। आप इसको कॉपी करके गूगल डॉक्स में जाकर या वर्ड की फाइल में जाकर वहाँ सवालनामे की खूबसूरत सी टेबल बना दो और टेबल बनाकर वो ले जाओ। ठीक है। तो ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं। अब मैं अगला है क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव के अंदर सर्वे आपने करना होता है। तो सर्वे फॉर्म बनाना है, तो उसमें गूगल फॉर्म भी आप बना सकते हो। गूगल फॉर्म के यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो अपनी ड्राइव पे जाकर गूगल फॉर्म बना दें और गूगल फॉर्म का लिंक देकर ऑनलाइन भी आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। एक मुतलका तबके को, यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, असातिज़ा हैं, उनसे वो फॉर्म फिल करवा दें। डाटा आपके पास आ गया, बैठ कर उसका एनालिसिस करें। ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करनी पड़ती, इसमें सर्वे करना पड़ता है। ठीक है। तो सर्वे फार्म के सवालात कैसे तैयार करेंगे, तो मैंने उसके लिए भी प्रॉम्प्ट तैयार किया है। मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर में इन सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनको पिन कर देता हूँ। अब ये मैंने क्वांटिटेटिव के लिए ये डाटा के लिए तैयार किया है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे चंद ही मिनट्स के अंदर मुझे मेरा क्वांटिटेटिव के लिए जो सर्वे है वो बना कर दे देगा। यहाँ से सवालात लें, वही सवालात का आप गूगल फॉर्म बना दें। जैसे गूगल फॉर्म कहाँ से बनेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं क्लिक करता हूँ और ड्राइव को खोलता हूँ और ड्राइव को खोल के यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करके ये देखें गूगल फॉर्म है। बेहतर ये होगा कि आप पहले अपना इस तरह से फोल्डर बनाएं आपने पीएचडी का, क्योंकि ड्राइव के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी। तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ न्यू पे फोल्डर बना दें। इस तरह का फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर आए। ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आए और यहाँ पे डाटा कलेक्शन का अलग फोल्डर जैली बना के फिर उस पे न्यू पे क्लिक करके फिर ये गूगल फॉर्म बनाएं। ठीक है, ताकि डाटा ऑर्गेनाइज भी आप करते रहें साथ साथ। तो यहाँ पे देखें गूगल फॉर्म पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये गूगल फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाता है। बल्कि शायद, हाँ अभी थोड़ा सा चूंकि हाँ ये बिल्कुल तैयार है, चूंकि नया वर्जन आ रहा है ना, हर दफा चीजें अपडेट हो रही हैं। तो ये गूगल फॉर्म मेरे सामने आया। आपने भी बहुत सारे गूगल फॉर्म फिल किए होंगे। तो इसका यहाँ पे आकर ना इसको रीनेम कर दो। इधर कुछ छोटी मोटी कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, हिदायत लिखनी है, वो लिख दो। यहाँ से भी इधर से रीनेम करोगे तो इधर से भी रीनेम खुद ब खुद हो जाएगा। और इधर आकर पहला क्वेश्चन लिख दो, यानी आपका नाम क्या है, यूं करके आप पूछ सकते हैं आपका नाम। इसको बोल्ड करें, मतलब यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से बोल्ड कर दें। और इधर आप सवाल किस में, जवाब किस में चाहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करके आप शॉर्ट आंसर चाहते हैं, पैराग्राफ चाहते हैं, और चेक बॉक्स यानी तीन चार आप देते हो, उनमें से वो चूज करें, एमसीक्यूज वो चाहते हैं, क्या चीज चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इसको मतलब शॉर्ट आंसर के अंदर चाहते हो। ये सवाल ऐसा रखें कि भाई इसको वो फिल किए बगैर आगे ना जा सके, या इसको फिल किए बगैर फॉर्म सबमिट ना हो, तो इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक करें। तो ये वो है कि कंपलसरी होगा कि इसको इसको फिल करना, उसके बगैर फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। फिर यहाँ से अगले पे जाने के लिए, अगला अगला सवालनामा के लिए प्लस पे क्लिक करके अगला यहाँ से बना दें। और इसके अलावा अगर आपने इसी को डुप्लीकेट करना है, यानी इसी से आप आगे जाते हो, तो यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपली वो डुप्लीकेट होकर आगे आ जाएगा। और इसको बस सिर्फ आप एडिट कर दें, अगला सवाल डालें। तो यहाँ पे जैसे ही वो सवालनामा आपका तैयार होकर आए, तो यहाँ से कॉपी करें, एक एक सर्वे फॉर्म के सवाल को कॉपी करें। ये देखें, ये उसने मुझे अगरचे टेबल एक बनाकर दे दी है। ये देखें, कहते हैं कि आपने इस तरीके से मजहबी लोगों से, डिजिटल मीडिया से ये सवाल करना है, और डिजिटल मीडिया के हवाले से ये सवाल होगा। ये पूरा उसने एक सवालनामा मुझे तैयार करके दे दिया। अब यहाँ से मैं, एक तो ये है कि मैं इसको शीट में ले जाऊँ, और ये मेरी गूगल शीट अलग से बना रहा है। ठीक है। तो ये मेरी अलग से गूगल शीट बनाएगा और उसी तरह से वो गूगल शीट में ले जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि वो गूगल शीट में जाकर आपने प्रिंट करना है, यानी किसी से गूगल फॉर्म पे नहीं आप सर्वे ले रहे हो, बल्कि रियल कागज के ऊपर सर्वे ले रहे हो। तो फिर ये है कि यही सवालात वर्ड के ऊपर डाल दें, और यही सवालात आप इस तरह शीट के ऊपर डालकर डाउनलोड कर दें और वो सबको दे दें।
और उसके ऊपर अपना टाइटल दे दें कि भाई फलां बिन फलां रिसर्चर और एम फिल रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी फलां फलां फलां, और उसके बाद नीचे लिखें क्वांटिटेटिव डेटा सर्वे फार्म, और फिर उसके बाद नीचे ये ना कि सवालात डाल दें और हर सवाल के नीचे जगह खाली छोड़ दें, ताकि ये कि वो अपना जवाब वहाँ पे लिख सकें। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये आपने यहाँ से ये सारा उठा लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो शीट में भी डाल सकता हूँ, और ये यहाँ पे मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मुझे शीट में भी दे देगा। मैं इसको जरा थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ चूंकि थोड़ा हैंग हो रहा है। तो ये इस तरीके से, और यही जो सवालात इसने तैयार किए हैं, इन सवालात में से एक एक सवाल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाएं, फिर डुप्लीकेट करें, फिर कॉपी पेस्ट करते जाएं, डुप्लीकेट करें, कॉपी पेस्ट करते जाएं, आखिर में ये आपका तैयार हो गया है। और इधर से इस पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, इसको पब्लिश कर देंगे और यहाँ पे इसके लिंक को शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर देंगे, तो ये आपका गूगल फॉर्म का सर्वे फॉर्म तैयार हो गया। अगर आप किसी के पास जा नहीं रहे, आमतौर पे लोग इसी तरह ही आजकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेटा सर्वे फॉर्म, तो इसी तरीके से आप फॉर्म किसी को लिंक भेज दें, यही लिंक कॉपी किया, भेज दिया, और लोग इसको फिल करेंगे और वो आपको सबमिट करेंगे, आप घर बैठे आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन, फील्ड में जाकर चीज़ों को देखना, मुलाकात करना, उसकी तस्वीर लेना, याद रखें कि इंटरव्यूज़ के दौरान और सर्वे फार्म के दौरान आपने तस्वीर लेनी है। वो तस्वीर का पूरा जो आखिर में आपने फनी फहारस देनी है, तो उसके अंदर आपको बाकायदा पूछा जाएगा, वाइवा के टाइम पे पूछा जाएगा कि कहाँ है वो ऑडियो आपकी, कहाँ है वो तस्वीर, कहाँ है वो एविडेंस जहाँ पे आपने जाकर डाटा कलेक्ट किया है। तो आई थिंक डाटा कलेक्शन के हवाले से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं कि किस तरीके से क्वेश्चनर बनाने हैं और किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। एक आखिरी चीज़ ये है कि वो बल्कि वो अगली वीडियो में होनी चाहिए, लेकिन ये तीसरा एक प्रॉम्प्ट है, वो ये है कि डाटा एनालिसिस कैसे करना है। तो मैं डाटा एनालिसिस के ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आऊँगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डाटा आएगा इसकी ऑडियो को टेक्स्ट में कैसे बदलना है, और फिर उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम मजीद डाटा कलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जगह है। इसी के बाद फिर आप के लिए तो वो एक हलवा बन चुका है आपका डेटा, क्योंकि आपके पास सारा डेटा आ गया, मवाद आ गया, बस उसको आपने जोड़ना है और थीसिस लिख देना है। ठीक है, तो लेकिन ये है एक अथेंटिक तरीका रिसर्च का। अगर आप ऐसे ही बस आर्टिकल्स पे आर्टिकल पकड़ो और उसको लिख दो किसी अपने थीसिस के अंदर, इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा और लिख दिया, उसका फिर मेरे पास कोई हल नहीं है। ये है वो हकीकत, हकीकी तौर पर रिसर्च, और ये है हकीकी तौर पर डेटा कलेक्शन करने का तरीका। उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल कर चुके होंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो आपको, तो इसी वीडियो के कमेंट के अंदर आकर मुझसे पूछेंगे, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको रहनुमाई करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।